अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने अपना काम किया था लूप्स के ऊपर और लूप्स के अंदर हमने चेक किया था क्या सिर्फ फॉर लूप की जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखी थी जिसमें कौन कौन सी लूप थे वाला जिसमें हमारे पास क्लासिक फॉर लूप था और फिर फॉर लूप आया फिर फॉर इन लूप आया फॉर ईच लूप था फॉर ऑफ लूप भी था ये हमने 5 लूप्स देखे थे जो हमारी फॉर लूप की टाइप्स हैं और ये सारे काम एक ही कर रहे थे बट ये कि उन्होंने अपने कोड को शॉर्ट कर दिया था जो हमारा क्लासिक फॉर लूप था उसके बाद थोड़ा और शॉर्ट हुआ फॉर ईच आ गया उसके बाद थोड़ा और शॉर्ट हुआ फॉर इन आ गया फॉर ऑफ आ गया इस तरह की लूप्स है बट आप लोग जो है ना पर्सनली अगर मैं रेकमेंड करूं आप लोग को तो आप लोग यूज करोगे फॉर ईच लूप को फॉर ईच लूप आपका एक ऐसा लूप है जो कि आगे जाके आप मैंने जो कल आपको मेथड एक दिखाया था मैप का मेथड आपको मैंने कल दिखाया था फॉर ईच लूप और मैप का मेथड बिल्कुल सिमिलर है तो हम लोग या तो मैप का मेथड यूज करेंगे या फॉर ईच का मेथड यूज करेंगे फॉर ईच लूप यूज करेंगे बिकॉज है वो भी एक तरह का फंक्शन और मैप का मेथड वो भी एक तरह का फंक्शन है लेकिन कौन सा फंक्शन है एचओसी हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है ये हायर ऑर्डर फंक्शन इसको कहा जाता है मैप का मेथड हो गया फिल्टर का मेथड हो गया हमारे पास फाइंड होता है इंडेक्स ऑफ होता है ये सारे जो होते हैं हमारे पास ये सारे हमारे पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शंस होते हैं ठीक है चलें जी अब हम लोग क्या काम करते हैं आज हम लोग देखते हैं अपने बाकी के 2 लूप्स को और उसके बाद आज हमारा एक और टॉपिक है और वो है यूजर के साथ इंटरेक्शन बनाना जावास्क्रिप्ट के अंदर है जिसमें आप कह सकते हैं वैलिडेशंस थोड़ी बहुत वो वैलिडेशंस हो सकती हैं बट हम लोग फिलहाल फॉर्म के ऊपर वैलिडेट नहीं करें उनको बट अलर्ट वगैरह कुछ लगाएंगे इनके ऊपर ताकि जो है हमारा जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर सके कि यार उसने अगर कोई गलत काम करती है ठीक है फिर ये मसला बन गया उसके लिए ठीक है कोड की ना एक बता रहे थे कि एक्सटेंशन एक ऑप्शन है कि आपको कोड जो ना आप अपनी मर्जी से कोई भी लिखें चीज ऑटोमेटिकली आपको दे दें को पायलट के नाम से एक एक्सटेंशन है गिटहब के नाम से नहीं ब्लैक बॉक्स मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना नहीं मैंने इसका नाम नहीं सुना एक्सटेंशन है वो आप उसके ऊपर इंग्लिश में लिखो ना कि मुझे ये कोड चाहिए तो वो नीचे प्रिंट कर अच्छा इस तरह की एक्सटेंशन में वही बात कर ना को पायलट इस तरह की मैंने आपकी जो आप ब्लैक बॉक्स की बात करें उसका मैंने नाम नहीं सुना मैं उसी का ऑल्टरनेट बता रहा हूँ को पायलट के नाम से को पायलट एक एक्सटेंशन होती है जिसमें आप बस अपना कमिट ऐड करते हो कि आपने ये काम करना है उसका पूरा कोड खुद ही जनरेट हो जाता है काम दोनों एक ही कर रहे हैं ऑब्वियसली नहीं करना अच्छा जी चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके जो है मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ फाइल और डू वाइल लूप dowhile.js ठीक है ये हमने काम कर दिया और जरा इसको जो है मैं लिंक कर रहा हूँ मेरी index.html के साथ आके कुछ इस तरह से डॉट स्लैश करते हैं और while do while डन है यहाँ तक आके और जरा मैं इसको गो लाइव पे क्लिक करके लाइव लेकर जा रहा हूँ क्लिक नहीं हुआ ओके जी अब हो गया ठीक है तो ये हमारे पास आ रहा है मैं जरा इसका कंसोल ओपन करके देखूंगा और आई गेस मैंने उसके अंदर अभी कोई कंटेंट ऐड नहीं किया मैंने उसके अंदर कोई कंटेंट अच्छा आपके पास कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है आपके डिफरेंट फाइल्स को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल सर्च करूंगा एंटर मारूंगा मैं उस फाइल में पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट ठीक है कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये फाइल चल रही है कि नहीं while और do while लूप सही है सेव और ब्राउजर में चलते हैं तो बिल्कुल ये काम कर रही है हमारी अब जरा इसको लेकर चलते हैं कि while और do while लूप काम क्या कर रहे हैं देखो लूप्स जितने भी हमारे पास होते हैं ना काम वो सारे एक ही तरह का कर रहे होते हैं जितने भी रूल्स हैं हमारे पास क्या आइट्रेशन कर रहे होते हैं हमारा एरे हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा काउंट नंबर्स हो सकते हैं उनको काउंट करके दे रहे हैं हमें हर तरह का लूप हमारा यही आइट्रेशन कर रहा होता है हाँ इनके सिंटैक्स जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बस अब हम लोग व्हाइल लूप को देखने वाले हैं मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी एक वैल्यू दे रहा हूँ इसको इनिशियल वैल्यू कह सकते हो लेट आई इज इक्वल्स टू 0 सॉरी पहले हमने फॉर लूप के अंदर देखा था कि उसी फॉर लूप के अंदर हम लोग एज एन पैरामीटर्स 3 चीजें पास कर रहे होते थे कौन कौन सी उसकी इनिशियल वैल्यू उसकी एंडिंग वैल्यू जहाँ पर उसको एंड होना चाहिए और फिर उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग ये उसको 3 चीजें पास करते थे बट यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो व्हाइल लूप है ये कुछ उस तरह से काम नहीं कर रहा होता हमारा ये पहले से ही जो आपने पहले कह लो कि ग्लोबल वैल्यू या आपने फंक्शनल कोई वैल्यू दी हुई है ना तो वो उसको एक्सेस करता है पहले तो ये i इज इक्वल टू 0 कर दी ये उसकी हो सकती है इनिशियल वैल्यू आगे वो क्या काम करता है डायरेक्ट उसकी कंडीशन को पकड़ता है व्हाइल चेक कर लें चेक करो कि ये भी एक तरह का फंक्शन है अगर आप लोग देखो तो
फंक्शन है, एक स्पेसिफिक तरह के फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी कंडीशन ऐड करते हैं और यहाँ पे आके उस कंडीशन का रिस्पॉन्स देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, फॉल्स होती है, जो भी होती है, यहाँ पे हम लोग उसको उसका रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई इज लेस देन 20। लेट्स सपोज मेरी कंडीशन है आई इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू मैंने दी है 0 उसको, और मैंने उसको बोला कि आई इज लेस देन 20, और उसके बाद आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग मेरा आई, और मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूं। और आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, इन्फिनिट लूप में एट द एंड चला जाएगा। वो क्या कह रहा है, तो चेक कर लो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूं, वो काउंट करता ही जा रहा है। ठीक है, क्यों काउंट करता जा रहा है वो, चेक करो आप लोग। मैंने उसको बोला आई इज लेस देन 20, आई क्या है 0, मैंने उसको बोला 0 इज लेस देन 20, वो बोलेगा हाँ भाई 0 इज लेस देन 20। ठीक है, आगे क्या, वो प्रिंट करता जा रहा है 0 इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20। या तो ये होता है कि हम लोग अपने उस जीरो को इंक्रीमेंट कर रहे होते, हम लोग वो यहाँ पे आके नहीं कर रहे हैं, वो एक उसी जीरो को प्रिंट करता जा रहा है कि भाई आपकी कंडीशन ट्रू है, ये तो कभी फॉल्स हो ही नहीं रही, जीरो कभी भी आपका ग्रेटर नहीं हो सकता 20 से। तो इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, आगे उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई जीरो तो है ठीक है इनिशियल वैल्यू, उसको इंक्रीमेंट भी करो, आप इंक्रीमेंट करते जाओ, देन आगे जाके आप क्या करना, 20 तक आके रुक जाना, लेस देन 20। ठीक है, अब यहाँ पे एट द एंड जब चलता रहेगा तो ऑब्वियस मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। जैसे ये लोडिंग चल रही है मेरी, ये 10,000 तक तो ऐसे ही पहुंच गया। ठीक है, 10,000 तक उसने मेरे एक लूप को चला दिया है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन मसला बहुत कर सकती है आप लोगों के लिए। तो ये काम कभी नहीं करना कि अगर आप लोग व्हाइल लूप यूज करते हो तो बगैर उसके, बगैर इंक्रीमेंट के आप उसको यूज करते हो। नहीं, इसकी ब्रेक नहीं लगती, ये सिर्फ इसकी ब्रेक सिर्फ तब लगती है जब उसका जो लूप है वो फॉल्स हो रहा होता है, उसकी कंडीशन फॉल्स हो रही होती है, वरना इसकी ब्रेक नहीं लग सकती। अब यहाँ पे एट द एंड जब 19 तक पहुंचेगा, 20 पर जाएगा, वहां पे इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो जब जैसे उसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, वो फौरन उस लूप से बाहर आ जाएगा, उससे पहले आ ही नहीं सकता वो उस लूप से बाहर। अब मैंने भले इसको आई प्लस प्लस कर दिया, फिर भी वो ऐसे ही करता रहेगा, बिकॉज एप्लीकेशन क्रैश कर चुकी है, मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को नहीं, बस इसको। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे आके, और अब दोबारा से इसको जरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकते हो, जो कि नहीं करनी है हमने। ठीक है, मैं दोबारा से जरा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, गो लाइव पर दोबारा चलते हैं, और इधर आया मैं, इसको जरा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में अब चलते हैं और चेक करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे आके जरा चेक करें। ठीक है, अब वो मुझे दे रहा है मेरी 19 तक काउंटिंग, बिकॉज मैंने उसको बोला कि 0 इज आई इज लेस देन 20, लेस देन 20 19 ही होता है हमारे पास। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आके अगर कर देते हैं इज इक्वल्स टू भी, तो फिर क्या होगा, पूरा 20 तक वो रेंडर करेगा, उस चीज को आइटरेट करके दे देगा हमें। ये हमारा सिंपल तरह का व्हाइल लूप होता है। आप कह सकते हो कि काम ये वही कर रहा है जैसे फॉर लूप भी कर रहा था, बट इसके अंदर जो है ना, हमें उसको एक इंक्रीमेंट खुद करना पड़ता है। आपका जो फॉर लूप है ना, वो आपको खुद एरर दे देता है। अगर आप उसको वो तीसरा पैरामीटर आई प्लस प्लस का ना दो पैरामीटर उसको, वो आपको खुद ही एरर दे देगा, क्योंकि उसका सेंटेक्स यही है। इसके सेंटेक्स में हमें ये चीज खुद ऐड करनी पड़ती है कि नहीं भाई आपने इसको इंक्रीमेंट भी करना है, वरना तो मसला बन जाएगा हमारे लिए। ओके, वेब को क्रैश करने के लिए काफी है। कह सकते हैं क्रैश करने के लिए काफी है, बट डेवलपर्स इतनी छोटी सी गलती तो करते नहीं है, कभी भी नहीं करते। छोटी ही गलती है ये, तो बस आपको समझाने के लिए मैंने उसको क्रैश करके दे दिया आप लोगों को। ऐसे कोई डेवलपर करता ही नहीं है कि वो एक लूप को चलाता रहे और कभी उसको स्टॉप ना करे। ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा एक तरह का व्हाइल लूप। अब हमारा जो डू व्हाइल लूप होता है वो भी सेम कुछ यही काम कर रहा होता है, आप लोग उसे जरा चेक करो। अब व्हाइल लूप क्या था, इसका जरा सिंटैक्स आप लोग देखो अगर व्हाइल लूप का, तो आप लोग देखोगे कि वो पहले कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है, देन उसका रिजल्ट दे रहा है हमें, ऐसे ही है। डू व्हाइल लूप का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, वो पहले रिस्पांस देता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। पहले गोली मारेंगे, बाद में पूछेंगे गलती क्या थी। वही सीन है यहाँ पे आके इसका भी, कि वो पहले हमें रिस्पांस दे देता है, उसके बाद वो हमारी कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन क्या है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैं इसको कमिट कर देता हूं और डू व्हाइल लूप के ऊपर चलते हैं। अगर आप इसका सिंटैक्स देखो तो चेक करें, व्हाइल कंडीशन ये है बट रिस्पांस पहले है, पहले रिस्पांस आएगा, बाद में उसकी कंडीशन वो चेक करेगा। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ट्रू तो होगी ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए। लेट्स सपोज आई इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ 0 ही है, और इसको मैं आकर कर देता हूँ आई इज लेस देन 10, लेट्स सपोज। ओके, सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ मेरा कंसोल डॉट लॉग
आई, कंसोल डॉट लॉग आई कर देते हैं कुछ इस तरह से। और देन उसके बाद मैं एक और चीज ये करूंगा, ठीक है, बस इतने कहते हैं। और मुझे इसको जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वरना ये भी क्रैश कर जाएगा, पहली बात ये है। और आई गेस अब तक वो क्रैश कर चुका होगा, मैंने पहले कहा था क्रैश कर चुका होगा अब तक, बिकॉज मैंने उसको कंट्रोल एस कर दिया था। मैं इसको वापस बंद कर रहा हूँ और इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं, गो लाइव पर दोबारा चलते हैं। तो आप लोगों को आई प्लस प्लस करना पड़ेगा वरना वो आपका फौरन से क्रैश कर जाएगा। वापस इंस्पेक्ट में चलते हैं, क्या अभी स्क्रीन शेयर नहीं है? शेयर है यार। ओके जी, तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास अब आ रही हैं चीजें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके ये जो चीज है हमारे पास आई, मैं इसको एक स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल दूंगा मेरा जो आई है, डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस, मेरा जो आई है वो इज लेस देन मेरा 10, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं। तो अब आप लोग चेक करेंगे 0 इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10, 2 इज लेस देन 10, ये सारे 9 इज लेस देन 10, यहां तक वो मुझे प्रॉपर चीजें प्रिंट करवा के दे रहा है। मतलब जैसे ही वो उसकी कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स कर रही है ना 10 के ऊपर आके, वो उस लूप से फौरन बाहर निकल के आ रहा है। ऐसे ही है, मैंने उसको बोला कि i इज लेस देन 10, i मेरा क्या है 0, जो कि इंक्रीमेंट होता जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वो उसको प्रिंट करवाता जा रहा है। बट उसके बाद मैंने उसको बोला है कि यार आपकी कंडीशन 10 तक है, बस उसके ऊपर आपने जाना ही नहीं है। बट क्या हो कि मैं उसको इनिशियल वैल्यू ही कुछ ऐसी दे दूं, ये तो ये कंडीशन तो फौरन से फॉल्स कर गई ना, बिकॉज i इज लेस देन 10 मैंने उसको बोला है, लेकिन मेरा i है 15, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ 15 इज लेस देन 10, मैं उसको ये बोल रहा हूँ यहाँ पे आके। ऐसे ही है, सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, तो फिर भी वो एक बार जरूर प्रिंट करेगा 15 इज लेस देन 10। डू वाइल लूप का ये सिस्टम होता है कि भले ही उसकी कंडीशन फॉल्स कर जाए, एक बार वो उसको चेक करेगा कि शायद ये ट्रू हो, लेकिन अगर वो फॉल्स है फौरन से बाहर निकल आएगा। पहले वो तो चलाता है फिर कंडीशन चलाता है। मैंने अब वही आपको बताया कि पहले रिस्पॉन्स देगा, बाद में उसकी कंडीशन चेक करेगा कि यार कंडीशन क्या है हमारी। यहाँ पे उससे पहले ही हमें रिस्पॉन्स दे दिया कि अच्छा ठीक है ये रिस्पॉन्स है, उसके बाद वो अपनी कंडीशन चेक कर रहा है कि ये कंडीशन है। यहाँ पे आपका वही सिस्टम हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो है आपकी, ठीक है। कि पहले वो हमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, देन अगली हमें हमसे कंडीशन मांग रहा है कि कंडीशन उसकी क्या चीज है। डू वाइल लूप, अच्छा ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास डू वाइल लूप होता है ना, वो हमेशा हमेशा रन करेगा, भले ही आपकी कंडीशन ट्रू है या भले ही आपकी कंडीशन फॉल्स है। आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा वाइल लूप है वो आपकी कंडीशन को चेक करता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो वो उसको रेंडर नहीं करता। डू वाइल लूप का ये सिस्टम होता है कि भले ही आपकी कंडीशन फॉल्स कर गई है, फिर भी उसको एक बार तो इटरेट जरूर करेगा, एक बार इटरेट करेगा, देन उसके बाद वो उसको रेंडर नहीं करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? डन? कोई मसला यहाँ तक आके किसी को? हमजा? हाँ, अच्छा वाइल और डू वाइल लूप अब यूज नहीं होता, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, वाइल और डू वाइल लूप कोई यूज नहीं करता इस टाइम पे आके जावास्क्रिप्ट के अंदर। और लैंग्वेज की बात सेपरेट है, बट हमारी जो जेएस है इसके अंदर वाइल और डू वाइल लूप को कोई यूज नहीं करता। इसके अंदर फॉर लूप यूज किया जाता है, और फॉर लूप भी हमारे पास ज्यादा फॉर ईच लूप यूज किया जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। क्वेश्चन ये होता है हमारे पास कि डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल लूप के अंदर, बस यही है। आंसर इसका ये है कि हमारा जो वाइल लूप है वो हमेशा आपका इनिशियल टाइम पर हमेशा रन करेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं कर जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डू वाइल लूप है उसका ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी कर गई फिर वो उसको एक बार जरूर रन करता है। ओके, आप लोगों के लिए अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने कल भी कहा था कि आप लोगों से मैं करूंगा, और अब तक हमारे पास जितना भी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है ना उसी की बेसिस पर एक क्वेश्चन है। और ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में फेल हुआ था जब मैंने 2020 में एक जगह इंटरव्यू दिया था। तो अब चेक करते हैं कि आपका क्या सिस्टम है। लेट, वेर और लेट, डिफरेंस पता है ना वेर और लेट का, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, आइडिया है हमें, डन है। फिर तो सारी चीजें डन है। मैं आ रहा हूं यहाँ पे, और अब हमें लूप्स का भी आइडिया है, लूप्स का भी अब हमें आइडिया है। तो हम लोग क्या काम करें, एक फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे आके, और क्लासिक फॉर लूप है, वेर नॉट लेट, वेर को यूज कर रहा हूं मैं इस बार आके। वेर आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ओके। उसके अंदर है सेट टाइम आउट,
जिसके अंदर मैं टाइम उसको दे रहा हूं तकरीबन 3000 मिली सेकेंड, मीन 3 सेकेंड। ओके, और इस सेट टाइम आउट के अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं मेरा आई, और मैं अब तक इसको सेव नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे ही सेव करूंगा, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या चीज प्रिंट होने वाली है? ये क्वेश्चन है मेरा, क्या चीज मुझे मेरे कंसोल में दिखने वाली है? और मैं इस बार मेरा कंसोल ओपन नहीं करूंगा, इस बार आकर मैं मेरा टर्मिनल ओपन करके आप इस प्रोग्राम को रन करूंगा एज एन एक प्रोग्राम। तो मैं लिखूंगा नोड और आगे लिखूंगा व्हाइल, एंटर स्टैप करूंगा। मैं जैसे ही एंटर करूंगा ना, मेरा ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। पर मैं आपसे रिस्पांस पहले चाहता हूं, आप रिस्पांस क्या दे रहे हैं इसका, देन मैं इसको रन करूंगा आगे। हाँ जी, इसका रिस्पांस बताएं जरा मुझे जरा जल्दी से कि क्या आने वाला है। हमारे पास जितना भी इस टाइम पे नॉलेज है जावास्क्रिप्ट का, और ये जितनी यहाँ पे वैर यूज हो रहा है, सेट टाइम आउट यूज हो रहा है, और हमारा लूप यूज हो रहा है, क्या आने वाला है हमारे पास? नोड कर रहा हूं मैं और वाइल कर रहा हूं मैं मुझे बस एंटर करना है, लेकिन आपका आंसर पहले चाहिए मुझे। मुकद्दस स्टार्ट करें। टाइम आउट में किसी फंक्शन को कॉल नहीं तो मैंने कॉल तो करवाया ही नहीं है। एरो फंक्शन है उसमें मेरे हाथ से 5 तक की प्रिंट होगा। 0 से 5 तक? सर सोचने में थोड़ा सा हाँ सोचने में 3 सादिया, सेकंड्स के बाद आई थिंक रन करेगा 3 सेकंड्स के बाद वो रन कर जाएगा। क्या ये जो लूप लगाई आपने? ये जो मैंने लूप्स लाया, और प्रिंट कितना होगा, क्या प्रिंट होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। 0 1 2 3 4 हमजा 0 1 2 3 4 3 सेकंड के बाद हमजा आंसर। प्रिंट क्या होने वाला है 3 सेकंड्स के बाद? अच्छा 3 सेकंड को भी छोड़ो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठहर जो इसको मैं दे रहा हूँ 0 मिली सेकेंड्स। फौरन रन कर जाएगा। ओके ठीक है, फौरन रन कर जाएगा। प्रिंट क्या होगा आंसर? खाली 4। 0 1 2 3 4 हमजा 4 कितनी बार? लूप है, ये भी तो चेक करना, लूप है वो एक तरह का। और चेक करो मैं वेर को यूज कर रहा हूं, लेट भी यूज नहीं कर रहा मैं, वेर है। इतना टाइम नहीं ले सकते। हाँ जी आप बताएं। 0 से 4 का रन करेंगे मिली सेकंड जितने ज्यादा अफजल आई थिंक इसमें सबसे पहले 0 आएगा, वो ही रन होता जाएगा। उसके बाद 0 0 0 0 0 1 की तरफ मुझे लग रहा है नहीं आएगा, 1 के पास आएगा ही नहीं। आई प्लस प्लस किया तो फिर प्लस प्लस तो है ना, फॉर लूप है, प्लस प्लस तो चलेगा। हाँ जी तो फिर चलेगा 4 तक ही 1 0 से 4 तक जाएगा। 0 से 4 तक 0 से 4 तक जाएगा। आई की वैल्यू हमने अपडेट नहीं कर कर तो रही हैं, आई प्लस प्लस हो रहा है तो 0 1 होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 4 होगा। ये हमारा लॉजिक है। हाँ जी अफजाल रन ही नहीं होगा, एरर दे देगा। अच्छा 0 1 2 3 4 क्यों ना इसको रन कर लेते हैं और एंटर मारते हैं। अब हम लोग एंटर 5 5 5 5 5 5 और इसको जो है मैं अगर यहाँ पे आके 2000 मिलीसेकंड्स दे देता हूं और सीएलएस करके दोबारा से इसको रन कर रहा हूं मैं, नोड वाइल करके और एंटर, 2 सेकंड्स का वेट, देन 5 5 5 5 बार 5 5 5। अब ये क्या सिस्टम हो गया? मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं वेर को यूज कर रहा हूं, लेट को यूज नहीं कर रहा हूं। वेर का मतलब क्या होता है? वेर का मतलब होता है कि वो आपकी सेम वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज कर सकता है। तो यहां पे सीन ये हो रहा है, वेर आई इज इक्वल टू 0, वेर आई इज इक्वल टू 1, कुछ ये सीन हो रहा है यहां 1। कंट्रोल एस कर देते हैं इसको एक बार आके, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 और आई इज इक्वल टू 5। कुछ ये सिस्टम हो रहा है। 45 नहीं 5 यहाँ पे आके हम लोगों ने बात की हुई है कि वैर तो हमारा दोबारा से इनिशियलाइज कर सकता है। तो किस तरह से आप कह सकते हो कि वो 0 से स्टार्ट करेगा? उसकी तो लास्ट वैल्यू ही 5 है। तो जाना ही नहीं चाहिए। अब मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्स करो कि किस तरह से आप उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज वो तो बार बार इनिशियलाइज कर रहा है और आपकी लास्ट वैल्यू को वो पकड़ रहा है, तो 0 से वो कैसे स्टार्ट होगा? ओवरराइड तो वैर, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि वैर है हमारा, लेट यूज ही नहीं कर रहा मैं, वैर को यूज कर रहा हूं मैं, और वैर हमारा हमेशा ओवरराइड कर रहा होता है इस चीज को। और इस चीज के लिए करने के लिए आप लोगों को कभी कोई लैपटॉप नहीं देता, सिर्फ पेन और पेपर होता है, आप उस पर उसका रिस्पॉन्स देते हो कि क्या आता है। अब पहली बात तो ये हो गई कि वो हमारा जो वैर है वो इनिशियलाइज बार बार री इनिशियलाइज कर सकता है, तो 0 से तो स्टार्ट होने का मकसद ही नहीं है उसका कोई, ऐसे ही है ना।
वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास हमारा कहाँ से, लास्ट वैल्यू से, जो भी उसकी लास्ट वैल्यू है। अब एक और चीज आप लोग देखोगे, इस बंदे को यकीन नहीं है, 2 सेकंड्स का वेट, देन दोबारा से हमारे पास वही आएगा 6 है। अच्छा ये मैंने दोबारा से उसको यहाँ पे क्लिक कर दिया ना, दोबारा से इसको रन करते हैं तो हमारे पास वही आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सर लूप 5 दफा चली है, हाँ उसने वैल्यू लास्ट वाली कैसे उठाई? तो लास्ट वाली वैल्यू हमारी 5 ही है, इसलिए उसने वो उठाई है। इंक्रीमेंट होगी नहीं जिसमें नहीं, वेरिएबल को आपने दिया 0, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 दे दिया, हाँ कंडीशन तो चल रही है बाद में। कंडीशन बाद में चल रही है। यहाँ पे आप चेक करो, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, वेर आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक बार हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है, अगली बात वो क्या करे, आई इज लेस देन 5 भी है, ठीक है। मींस मैंने आपको बताया था लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी हमारी कोड चेक करता है इस चीज को। आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, वेर यहाँ पे सी प्लस प्लस नहीं लेकर आना, सी प्लस प्लस नहीं, मैं बोले बोले जब हम उसमें करते हैं इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, हाँ उसने 0 लिया, लूप चलती है 5, मतलब कि अगर हमने आई लेस देन 5 किया हुआ 5 दफा लूप, हाँ जी, हमने पहले 0 उठाया, हाँ 0 प्रिंट करवाता है, फिर जब दोबारा लूप चलती है फिर वो 1 पे आता है। अब दोबारा लूप नहीं चल रही, अब मेरी बात सुनो, वो प्रिंट नहीं करवा रहा, वो प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं आपको वही बात करूं कि लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब ऐसा नहीं हो रहा कि वेयर आई इज इक्वल टू 0 और उसके बाद वो नीचे डायरेक्ट सेट टाइम आउट के पास पहुंच चुके हैं, नहीं, वेयर आई इज इक्वल टू 0 देन वो आई इज लेस देन 5 के पास पहुंच रहे हैं पहले, ठीक है। उससे पहले इनिशियल वैल्यू उसको दी, देन उसके बाद वो अगले कैरेक्टर पर जा रहा है कि यार ये तो दोबारा से इनिशियलाइज करेगा, 5 तक उसके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आके भले ही मैं जितना मर्जी कर दूं, 3 कर दूं, क्या होगा, उसके पास 3 तक ऑप्शन होगा, वो डायरेक्ट इसको प्रिंट नहीं कर देगा। प्रिंट की बात आती है बाद में, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी तो उसने चेक करना है ना पहले, उन सब चीजों को। यहाँ पे उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी चेक करेगा पहले तो, उसके बाद जब वो चेक करे कि नहीं भाई वेयर आई इज इक्वल टू 0 तो ठीक है, बट उसके बाद मेरा ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है, मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, दोबारा से वो इनिशियलाइज करेगा उसी वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को वो पकड़ लेगा, उसको प्रिंट कराएगा। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये सेट टाइम आउट के अंदर नहीं, मैं इसको ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं, अब क्या चीज होने वाली है प्रिंट, 1 to 4 3 तक है। हाँ अब 3 तक है, तो टाइम का वेट नहीं करेगा। टाइम का वेट नहीं करेगा, वो तो नहीं करेगा क्योंकि सेट टाइम आउट है ही नहीं। प्रिंट क्या होने वाला है, 0 to 2 वही क्या where नहीं 0 1 वेयर है, ये भी देख लेना, वेयर है 2 3 टाइम्स 2 प्रिंट हो 3 टाइम 2 प्रिंट जाएगा। होगा, 2 ही प्रिंट होगा। 2 2 प्रिंट होता रहेगा। होता नहीं है। नोट करते हैं और वाइल और एंटर, इस बार आएगा हमारे पास ओके ये 3 3 3 हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है इस बार, ठीक है। तो डालना नहीं है इसमें। क्या है, आई लेस अच्छा मैंने इसको सेव नहीं किया था, ये हमारे पास इसका रिस्पांस ये नहीं आता, मैंने इसको सेव नहीं किया था। नोट करके वाइल और इसका आंसर रिस्पांस आएगा ये 0 1 2। इस बार उसने वो नहीं किया, जो इस बार उसने लास्ट वैल्यू को पिक नहीं किया, इस बार उसने क्या है सेम वैसी वेर को दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं कर रहा। अब यही मसला बन गया, वेर को उसने पहले री इनिशियलाइज किया, अब उसने वेर को हमारे को री इनिशियलाइज नहीं किया, इसको 5 तक ले चलते वापस से। नोड और वाइल और एंटर 0 1 2 3 4, इस बार वो बात री इनिशियलाइज नहीं कर रहा, सेट टाइम इंटरवल का फंक्शन ही वो रोक रहा है। सेट टाइम आउट। अब बात करते हैं इस बारे में, हम लोगों ने ये भी बात की कि सेट टाइम आउट के अंदर ये सीन होता है कि वो एक खुद बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट। जब वो बिल्ट इन फंक्शन है, हम लोगों ने बात की थी कि बिल्ट इन फंक्शन ये काम कराता है कि वो वेट नहीं करता, वो कभी वेट नहीं करता आपका, वो आपका फौरन से रन कर जाता है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है हमारी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मींस नॉन ब्लॉकिंग कोड। हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या चीज होती है, नॉन ब्लॉकिंग कोड ऐसा कोड होता है आपका जो कि आपके अगले कोड को, आने वाले कोड को ब्लॉक नहीं करता। लेट्स सपोज मेरे पास एक पेज है, होम पेज है, मेरे पास 4 पेजेस है, होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज, कॉन्टैक्ट्स पेज। मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मुकद्दस बैठी है इंडिया में, ये बैठी है ऑस्ट्रेलिया में, वो बैठे हैं इंग्लैंड में, ठीक है। 4 हम लोग बैठे हैं और सेम वेबसाइट के ऊपर हमने काम करना है, मतलब यूज कर रहे हैं, गूगल है, लेट्स सपोज गूगल है। हम चारों ने डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना गूगल के ऊपर गए हैं, और मैं गया हूँ गूगल के होम पेज के ऊपर, ये गए हैं गूगल के अबाउट पेज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। लेट्स सपोज उसके इतने पेजेस नहीं है लेकिन हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चले गए हैं, सीन कुछ ये हो रहा है कि
सिर्फ और सिर्फ अबाउट पेज के अंदर एक ऐसा लॉजिक लगा हुआ है कि आपको लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेकर 1000 तक का, और किसी पेज में भी ऐसा काम नहीं है। सिर्फ अबाउट पेज के अंदर ऐसा है कि आप 0 से लेकर 1000 तक काउंटिंग भी करोगे, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी पेजेस में लॉजिक उतना ज्यादा नहीं है। क्या होगा, सिर्फ लॉजिक इस एक पेज के अंदर है, बट हम तीनों के पेजेस ब्लॉक हो जाएंगे, वहां पर तीनों के पेज ब्लॉक होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका पेज ब्लॉक होगा, सिर्फ इनका पेज जो वो रन नहीं करेगा, हम तीनों के पेज रन नहीं करेंगे, चारों के पेजेस, जब तक इनका पेज रन नहीं करेगा। एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं मैं, और ये जो है ना, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरे कोड को दिखाकर दे रहा हूं, जिससे आपका अभी काम नहीं है, बट मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूं, सिर्फ इसका ये दिखाने के लिए। यहां पे आ रहा हूं मैं, ओपन विद कोड कर रहा हूं, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ओके जी, ये कुछ सिस्टम है, और ये मेरा एक तरह का सर्वर बना हुआ, बैकएंड का सर्वर, इस पर आपको आने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग फिलहाल ये देखोगे कि ब्लॉक किस तरह से कर रहा है, एक पेज अबाउट का पेज मेरे बाकी सभी पेजेस को ब्लॉक किस तरह से कर रहा है। भले ही वो दूसरी कंट्री में बैठे हैं, भले ही कोई बंदा उनकी डिवाइस एक नहीं है, बट वो ब्लॉक किस तरह से कर रहा है। CLS करते हैं, नोड करते हैं, और उसके बाद server.js की फाइल, और एंटर कर रहा हूं मैं इस चीज को, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000, लोकल होस्ट :5000। ओके, होम पेज वहां पे आ रहा है हमारे पास, और आप चेक करो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अबाउट वाली साइड पे क्या किया है, एक लूप चलाया है 0 से लेकर कहां तक चल रहा है, 10,000 तक, और किसी में ये वाला लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस अबाउट के अंदर है वो लॉजिक। तो मैं बाकी सारे पेजेस वैसे ही रन करता हूं, लोकल होस्ट चलते हैं, और 5000 है, स्लैश अबाउट के ऊपर भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अबाउट का पेज टाइम लेगा। अभी सर्विसेज है एक मेरे पास, सर्विसेज के ऊपर गया मैं, ये आ गया, फिर लोकल होस्ट 5000 :5000 स्लैश आई गेस एक कॉन्टैक्टस है, कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्टस, ये हमारे पास कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, तो ये तीनों पेजेस फौरन से रन कर रहे हैं, फौरन से रन कर रहे हैं। अब पहुंचते हैं हम लोग अपने अबाउट के पेज के ऊपर, लोकल होस्ट :5000 स्लैश अबाउट, और एंटर। आप लोग क्या करोगे, एक लूप चल रहा है, ठीक है, मैं प्रीलोड कर रहा हूं बाकी मेरे सारे पेजेस को, तो आप लोग चेक करोगे जब तक मेरा ये वाला पूरा लोड नहीं होगा, तब तक मेरा कोई भी पेज नहीं अपलोड होगा, सारी लोडिंग पे लगे हुए हैं। हर एक पेज मेरा ब्लॉक हो चुका है जब तक मेरा ये 10,000 तक काउंटिंग नहीं करेगा, जो अबाउट पेज के अंदर है। समझ आ रही है, या बाउंसर जा रहा है? अब ये जब तक 10,000 तक पहुंचेगा, तब जाके मेरे चारों पेज रेंडर होंगे। इसका ये मतलब है कि ये बैठी है इंडिया में, लेकिन इन्होंने जो कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हम चारों के कोड ब्लॉक हो चुके हैं। ओके, तो इसलिए ब्लॉकिंग कोड कभी यूज नहीं करना हम लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर रहकर, जिससे हमें मसला पता चले कि मसला क्या हो सकता है। ओके, कोई मसला यहां तक? तो जो हमारी सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल है ना, अब मैं उस पर आता हूं। ये तो खैर बात बहुत होगी, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए एडवांस टॉपिक था, बट हमारा मेन जो मुद्दा था वो वही था, ये सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का मैंने आप लोगों को बताया है कि वो एक तरह का खुद बिल्ट इन फंक्शन है, और बिल्ट इन फंक्शन का ये सिस्टम होता है कि आप उसके अंदर किसी और फंक्शन को कॉल नहीं करवा सकते हो, कॉल करवाओगे फौरन से रन करेगा, वेट नहीं करेगा। ऐसे ही है जो अब आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जो हमारे पास सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल है, ये दोनों हमारे पास एसिंक्रोनस कोड होते हैं। एसिंक्रोनस मतलब नॉन ब्लॉकिंग कोड, ब्लॉक नहीं करते हमारे ये कोड को। जब भी हमारे कोड को ब्लॉक नहीं करते हैं ना, तो इस वजह से उसने चेक किया कि जब मेरा कोड ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो ये मैं इसको जो है रीइनिशियलाइज कर सकता हूं। बट अगर वही काम अगर मैं लेट के थ्रू कर देता हूं, लेट में हमें पता है कि क्या सीन हो जाता है, वो रीइनिशियलाइज तो कर ही नहीं सकता, फिर ये उसको वापस वैसे प्रिंट करके दे देगा हमें 0 1 2 3 4। बाउंसर गया ये क्वेश्चन? नहीं समझ आ गई सबको? कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है यार। तो आप लोग तो फेल हो चुके, आप लोग मेरे जैसे ही रहे हो, तो आप लोग फेल हो चुके हो। क्या है, क्या है? चलो मैंने अब आपको बता दिया, अब फेल नहीं होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे आके, और लाइन बाय लाइन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये चीज याद रखनी है बस। लूप्स के अंदर ही मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल ए करके इन सबको कंट्रोल ए करके कमिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक आ रहा है मेरे पास console.log, और जिसमें मैं कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है। console.log
और इतने ये वाला कंसोल लॉग ऐसे नहीं, ये वाला कंसोल लॉग होगा सेट टाइम आउट के अंदर, सेट टाइम आउट जिसमें है 5000 मिली सेकेंड्स, और इसके अंदर भी एक कंसोल डॉट लॉग और वो है हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट, मैसेज एक तरह का है, ठीक है। और एक हेलो वर्ड इसके बाहर भी, और वो है हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट, और ये सेव कर दिया। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि यार प्रिंट क्या होने वाला है, इनका सीक्वेंस क्या बनने वाला है इन सभी चीजों का। मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहाँ पे आके नोट करके और लूप्स है, और मैं जैसे एंटर करूंगा रन करेगा मेरा प्रोग्राम, बट मुझे इसका सीक्वेंस चाहिए, हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट और हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट, तीनों का सीक्वेंस क्या बनने वाला है, कैसे तीनों से प्रिंट होने वाला है मेरे पास यहाँ पे आके, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आएगा, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। अफजल को सब पता है, बताएं जरा। मुझे लग रहा है पहले हेलो वर्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड याद रखना है आप लोगों ने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एग्जीक्यूशन। 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर वो सेट टाइम आउट वाला होगा, और अच्छा, फिर उसके बाद आएगा अगला पहले ये हेलो वर्ड आएगा, उसके बाद हेलो वर्ड आउटसाइड दी सेट टाइम आउट, और 5 सेकंड अगर, क्योंकि टाइम इधर वेट नहीं करेगा। अच्छा चलो 5 सेकंड को छोड़ दो, मैं इसको 0 कर देता हूँ यार, 0 मिली सेकंड मतलब 10 ही रन करेगा फिर। पहले वेट करेगा सेट टाइम। हाँ जी आप बताएं, मतलब 1 2 3 1 2 3 सीक्वेंस ये बनेगा 1 2 3 ऐसे ही, आप बताएं। सेकंड वाला सर फर्स्ट पहले रन करेगा, सेकंड वाला सबसे पहले रन करेगा, फिर उसके बाद उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, सर ऐसे ही ऐसे ही है। सेट टाइम इंटरवल वाला पहले ओके जी, आप बताएंगे जरा आंसर मुझे, कॉपी कभी किसी को नहीं करते। हाँ जी, सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमजा, सादिया 1 3 2 1 3 2, ऐसे कुछ नहीं, हाँ 1 2 3 1 2 3 होगा। ओके जी, जरा इसको रन करते हैं और जरा चेक कर रहे थे, एंटर मार रहा हूं मैं यहाँ पे आके, हेलो वर्ड आउटसाइड द सेट टाइम आउट और हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट। हम लोगों ने अभी बात की है कि सेट टाइम आउट जो है वो एक तरह का है नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है, जो कि हमारे अगले कोड को ब्लॉक नहीं करता। जब भी मेरे अगले कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, उससे पता चल गया कि यार ये ऐसा फंक्शन है जो कि रन करने में टाइम ले सकता है। कॉल बैक्स की बात यहाँ पे आके, कॉल बैक्स क्या चीज होती है, ऐसे फंक्शन जो कि हो सकते हैं टाइम ले लें रन करने में। आप लोग यहाँ ये चीज तो आप समझ गए कि यार अगर ये 4000 सेकंड्स होता तो आपने मुझे सही रिस्पांस दिया था कि 1 3 2, आपने सही बात की थी। लेकिन ये अगर 0 भी है फिर भी 1 3 2 ही सीक्वेंस बनेगा, बिकॉज ये एक तरह का कॉल बैक है। कॉल बैक जो है वो चेक करता है कि यार हो सकता है मुझे रन करने में थोड़ा सा टाइम ले ले, कोई मसला नहीं है, मैं अपने आप को पीछे रखता हूं, अगले कोड को मैं रेंडर होने देता हूं। इसलिए उसने क्या काम किया, भले उसके पास 0 मिली सेकंड था, बट एक तरह का फंक्शन है, एक तरह का कॉल बैक है। कॉल बैक हमेशा जो है ये कुर्बानी देता है कि ठीक है भाई, हो सकता है मेरा लॉजिक रन करने में थोड़ा सा टाइम ले ले, अब अगले कॉल लॉजिक को पहले रन करो, जब मेरा टाइम आएगा मैं फौरन से खुद ही रन कर जाऊंगा। तो अगली कोई भी चीज जो है वो किसी सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल के अंदर नहीं है, सिर्फ यही थी। पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, तो फर्स्ट वाला तो ये था। 3 किसने कहा था कि पहले ये सबसे पहले ये आएगा, ये किसने कहा था? तो यार पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन नहीं होनी है क्या? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन भी तो है। उसने सबसे पहले हेलो वर्ड पे आया, वो मैं फॉर लूप की वजह से ना थोड़ा सा हेलो सबसे पहले आया, वो हेलो वर्ड के ऊपर लाइन बाय लाइन, उसके बाद इस पर आया। हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कभी चेंज नहीं होती, हमेशा चलती ऐसी है। उसके बाद वो पहुंचेगा यहाँ पे आके कि अच्छा यहाँ पे क्या सीन है, वो देखेगा कि नहीं यार ये तो एक तरह का कॉल बैक है जिसके अंदर एक फंक्शन जो कि रन कर रहा है, शायद वो कुछ टाइम लेगा। उसको यहाँ पे भले ही हम लोग 1000 कर दें, 10,000 कर दे, उसको इस नंबर से कोई वास्ता नहीं है, उसे नहीं पता कि इसने क्या नंबर दिया हुआ है, उसे बस ये पता है कि कोई टाइम है। जब उसे ये पता चलता है कि कोई टाइम है, इसका ये मतलब है कि लॉजिक रन करने में टाइम लगेगा, ऐसे ही है। फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर इसने रन करने में टाइम लेना, अगले के ऊपर चले जाओ, जब इसका टाइम आएगा मैं उसको रन कर दूंगा। सर इससे आगे और बहुत सारे अगर कंसोल होते तो फिर भी कितना वेट करना था इसमें? अगर इसके आगे और कंसोल डॉट लॉग होते कुछ ये, तो बाकी सारे पहले प्रिंट होते, लेकिन ये फिर भी सबसे एंड पर प्रिंट होता है, सबसे एंड पर। चेक कर लो नोड, और उसके बाद मेरा लूप और एंटर चेक करें। हेलो, और लास्ट पे आया हमारे पास हेलो वर्ड बाय सेट टाइम आउट जो है, सेकंड वाला सबसे बाद में आया। सेट टाइम आउट ये डाले तो फिर सीक्वेंस क्या बनेगा? फिर तो सीक्वेंस 1 2 3 बनेगा, बिकॉज़ सेट टाइम आउट जो है उसकी वजह से हम लोग वेट करवा रहे हैं उस चीज को। तो एसिंक्रोनस का मतलब ये होगा कि ब्लॉकिंग नहीं होगी। ब्लॉक नहीं कर सकते एसिंक्रोनस कोड हमारा। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी आपकी जो जावास्क्रिप्ट है इसी के ऊपर बेस करती है।
अगर आप लोगों को ये चीज अच्छे से आ जाती है ना, आप लोगों की कोई भी चीज मसला नहीं करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये किस टाइम पे आया? हाँ, इसको तो मैं बताता हूँ जरा बात। याद है सबको? क्लियर है? यस सर। इंटरव्यू क्वेश्चंस फेल हुए हम सारे के सारे। सादिया पास हुई थी। गुड सादिया, सारे के तारियां होनी चाहिए। गुड सादिया, सादिया ने सही बताया हमें बिल्कुल। तो क्या है, नहीं उसने भी गलत कर दिया ना, वो फिर डगमगा गया वहां पे जाके, जब मैंने उसको 0 कर दिया तो वहां पे वो डगमगा गया था। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ पे आगे बस इस चीज को।